तो मैं सबसे पहले मैं मेरा इंट्रोडक्शन दे देता हूँ, अभी और पार्टिसिपेंट जुड़ेंगे डेफिनेटली। टाइम हम बिल्कुल शार्प 5 PM का रखते हैं, क्योंकि मुझे इसको हाफ एन आवर में इसको फिनिश करना होता है, इससे ज्यादा लंबा इसको रखना भी नहीं है। इसलिए मैं टॉपिक जो है वो एक छोटा रखने की कोशिश करता हूँ, एक पर्टिकुलर एक टॉपिक को ही और अपन कवर करें। अदरवाइज काफी लंबा होने पर न तो चीजें समझ में आती है और हम उनको अपने इम्प्लीमेंट भी हम नहीं कर पाते। तो अपना उद्देश्य ये है कि कोई भी एक टॉपिक है, उस टॉपिक को हम प्रॉपर क्लैरिटी उसमें रखें और उसको हम अपने बिजनेस में उसको किसी भी प्रकार का बिजनेस हम करते हैं, किसी प्रकार का, उसमें हम उसको यूज करें। यही हमारा एक उद्देश्य होना चाहिए। तो आज जिस टॉपिक पर हम बात कर रहे हैं वो टॉपिक है, ये कोविड महामारी का दौर है। इस तरह के कोविड महामारी जैसे पैंडेमिक और भी आ सकते हैं, कुछ और नेचुरल डिजास्टर हैं जो हो सकते हैं। तो ऐसे में ये जो हमारा बिजनेस है, किसी भी प्रकार का हम बिजनेस करते हैं, उसको कैसे हम बचाए रखें, कैसे उसको सरवाइव करें, कैसे उसको हम बिजनेस को और उसमें गिरावट नहीं होने दें, उसमें मंदी का दौर नहीं आने दें। तो एक उसकी कुछ प्रिपरेशन हो सकती है क्या, उसकी प्लानिंग हो सकती है क्या। मैं थोड़ा सा सबसे रिक्वेस्ट करूंगा कि प्लीज अपने जो स्पीकर है उसको आप म्यूट रख लें। मैं एक बार तो यहाँ से मैं म्यूट कर देता हूँ और फिर हम क्वेश्चन आंसर का सेशन रख लेंगे। उसके बाद में फिर जो है उस टाइम आप अनम्यूट कर लें। तो थैंक यू। हाँ, गुड इवनिंग चंद्र प्रकाश जी, गुड इवनिंग। मैं थोड़ा सा इंट्रोडक्शन मेरा उनको दे देता हूँ जो नए पार्टिसिपेंट है, जो मेरे बारे में नहीं जानते हैं। तो मैं डॉक्टर मुकेश गर्ग, मैं पेशे से डॉक्टर हूँ, ऑर्थोपेडिशियन हूँ। मेरा एक सेटअप है गर्ग हॉस्पिटल नाम से, एक 15 बेडेड सेटअप है और पिछले 20 सालों से मैं डॉक्टरी प्रैक्टिस पेशे में हूँ। इसके अलावा एक बिजनेस हमने शुरू किया है, जो अभी पिछले साल ही शुरू किया है, अभी 4-5 महीने उसको हुए लॉन्च हुए, और वो बिजनेस है फोटो कार्ड का। यह एक प्रकार का मार्केट प्लेस ऐप है, एक सॉल्यूशन प्रोवाइड करता है, बिजनेस सॉल्यूशन, जिसमें कोई भी बिजनेस, जो कोई किसी भी प्रकार का बिजनेस करते हैं प्रोडक्ट सेलिंग का, वो अपने बिजनेस को ऑनलाइन कर सकते हैं, यानी कि अपना ऑनलाइन स्टोर डाल सकते हैं। उस तरह का एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करते हैं। उस प्लेटफॉर्म पर वो अपना ऑनलाइन स्टोर डालेंगे, जस्ट लाइक फ्लिपकार्ट है, अमेजोन है, मित्रा है, इस तरह के जो प्लेटफॉर्म है, उस तरह का ही एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करने की कोशिश हमने की है। और सबसे बड़ी खासियत ये है कि ये प्लेटफॉर्म हम बिल्कुल फ्री प्रोवाइड कर रहे हैं। अब डेफिनेटली क्वेश्चन आता है कि भाई फ्री क्यों प्रोवाइड कर रहे हैं। तो ये इसके कुछ बेसिक फीचर्स हैं जो हम फ्री प्रोवाइड कर रहे हैं, और ये बेसिक फीचर्स काफी होते हैं। जितना फ्लिपकार्ट और अमेजोन जो प्रोवाइड कर रहा है ना, उतने बेसिक फीचर्स हैं हमारे जो हम फ्री प्रोवाइड कर रहे हैं। इसके अलावा इसमें पेड फीचर्स आएंगे, डेफिनेटली हमारा रेवेन्यू मॉडल जो है वो उसके पेड फीचर्स आएंगे और वो हम उनको बाद में इसमें लागू करेंगे। लेकिन मैं आपको ये कहता हूं कि आप किसी प्रकार का प्रोडक्ट सेलिंग का काम करते हैं तो इसमें जो बेसिक फीचर्स हैं वो ही इतने सफिशिएंट है कि आपको उससे ही अपने बिजनेस को ऑनलाइन करके आप और आराम से 2 से 4 गुना कर सकते हैं। इस तरह का ये मार्केट प्लेस ऐप है। तो ये था मेरा छोटा सा इंट्रोडक्शन, और मैं अब ज्यादा देरी नहीं करता हूँ और अपने टॉपिक पर हम आगे बढ़ते हैं। तो आज दोस्तों, आज जो अपना टॉपिक है वो है कि कैसे हम अपने बिजनेस को, इस तरह के जो महामारी के दौर आएंगे, ये पैंडेमिक के दौर आएंगे। अभी पैंडेमिक का पीक था, डेफिनेटली अब पीक कम हो गया, लेकिन ऐसे अब थर्ड वेव का दोबारा एक वो आ रहा है कि थर्ड वेव दोबारा आने वाली है। तो ऐसे में हमें क्या प्रिपरेशन करनी चाहिए हमारे बिजनेस के लिए, जिससे कि हम इन महामारी के दौर में भी और अपने बिजनेस को चलाए रखें। तो उसकी कुछ हम बात करेंगे, उसमें क्या हमारी प्रिपरेशन होनी चाहिए, क्या हमारी प्लानिंग होनी चाहिए। तो दोस्तों, सबसे पहले जरूरत है वो है कि हम अपने माइंड सेट को, हमारी जो सोच है उसको हमें बदलना होगा। जब तक हम अपनी सोच नहीं बदलेंगे ना, तब तक कुछ नहीं बदलने वाला। इसमें जो जो अपना नजरिया जो है, अपना बिजनेस के प्रति, अपने खुद के प्रति और अपना जो लाइफ के प्रति जो अपना नजरिया है, वही सब कुछ है। इस नजरिए को हमें थोड़ा सा बदलाव करना होगा। और डेफिनेटली आप देखेंगे जब ये आगे बढ़ेगा, ये प्रेजेंटेशन आगे बढ़ेगा, तो आपको लगेगा कि वास्तव में ये कितना मैटर करता है, हमारा खुद का नजरिया, हमारा खुद का माइंडसेट कितना मैटर करता है। तो अब देखिए, मैं बात करता हूँ कि क्या नजरिया चेंज करना है हमको। देखिए, अब आप कहते हैं कि जो ये महामारी है, महामारी में घर से निकलना आपको मना है, आप घर में ही रहें, लेकिन आपका बिजनेस घर से बाहर नहीं निकलना चाहिए क्या? उसको थोड़ी कोई रोक लगा रखी है कि आपका बिजनेस भी घर से बाहर नहीं निकलना चाहिए। तो सबसे पहली सोच तो ये है कि भाई आप ठीक है घर में बैठे हैं, लेकिन आपका बिजनेस घर में नहीं बैठा रहना चाहिए। आपको अपने बिजनेस को कुछ इस तरह का सिस्टम आपको करना पड़ेगा कि आप घर बैठे भी अपने बिजनेस को और आप कर सकते। ये सबसे पहली सोच हमको जरूरी है। दूसरा है कि ये एक समय है जहां पर कि हमें ओवरहॉलिंग करनी है। आप देखें,
कोई खड़ा खड़ा कोई भी व्हीकल होता है अपना, कोई भी अपना मशीनरी होती है, वो खड़ी खड़ी क्या हो जाती है, खराब हो जाती है, नहीं हो जाती है ना। तो हमें उनको क्या रेगुलरली उनको ओवर हॉलिंग करानी पड़ती है, सर्विसिंग करानी पड़ती है। ऐसे ही हमारे बिजनेस के साथ है कि इस पेंडेमिक के दौरान, इस लॉकडाउन के दौरान कहीं ऐसा तो नहीं होगा कि आपका बिजनेस पड़ा पड़ा जो है वो और मेंटेनेंस मांग रहा हो, ओवर हॉलिंग मांग रहा हो, तो हमको उस पर देखना होगा। यानी कि ये समय है कि हम बिजनेस में जो खामियां हैं, जो हमारे बिजनेस के प्रोसेस में, सिस्टम में जो खामियां हैं, उनको हम पहचानें और उनको हम प्रॉपर उनको रिपेयर करें, जिससे कि हम प्रिपेयर रहें अपने आप को कि जब भी एक दौर खत्म हो और हम जो है अपने बिजनेस को और डबल करके बाउंस बैक कर सके। इसके लिए ये बहुत जरूरी है। तो देन इंपॉर्टेंट चीज जो है वो समझने की इसमें ये है कि हम क्या होता है हमारी लाइफ में, हमेशा हम अर्जेंट चीजों पर ध्यान देते हैं, इंपॉर्टेंट चीजों पर हम ध्यान नहीं देते। डे टू डे वर्क आप देख लो, हम हमेशा क्या वर्क करते हैं, जो अर्जेंट वर्क। अब अर्जेंट वर्क डेफिनेटली हमको करने होते हैं, लेकिन अर्जेंसी आती ही क्यों है, हमें पहले ही ये सोचना होगा कि क्या इंपॉर्टेंट वर्क है जिसको हम टाइमली कर ले, जिससे कि अर्जेंसी क्रिएट ही नहीं हो। तो हमें ये समझना होगा। बिजनेस में भी होता है, इंपॉर्टेंट वर्क होते हैं, अर्जेंट वर्क होते हैं। आप बिजनेस में मास्टरी कर लेंगे, एज ए एंटरप्रेन्योर, एज ए बिजनेसमैन आप बिजनेस में मास्टरी कर लेंगे अगर आप इस चीज को समझ गए कि क्या आपके बिजनेस में इंपॉर्टेंट है और क्या आपका बिजनेस में अर्जेंट है। जो अर्जेंट वर्क होता है ना, वो आपको खुद को नहीं करना होता है। अर्जेंट वर्क आपको डेलीगेट करना होता है, अपनी टीम को देना होता है। आपको करना होता है इंपॉर्टेंट वर्क, और इंपॉर्टेंट वर्क के लिए कभी भी अर्जेंसी नहीं होती है, वो प्लानिंग होता है, उसका पूरा प्लान होता है आपको। और प्लानिंग के लिए ये बिल्कुल ही नहीं है कि आपको ये फायर फाइटिंग वाला वर्क नहीं है कि जब आग लगी तब आग बुझानी है, नहीं, आग लगे ही नहीं, ये हमको करना होगा। और आग लगे ही नहीं, उसके लिए जरूरी है कि आपको इंपॉर्टेंट वर्क पर ध्यान देना होगा, न कि अर्जेंट वर्क। तो इस चीज को समझना है। देन हमें समझना है पीपीपी। अभी पीपीपी क्या होता है? पीपीपी माइंडसेट है प्लानिंग प्रिपरेशन का माइंडसेट, प्लानिंग प्रिपरेशन एंड प्रिवेंशन, ये माइंडसेट हमें रखना होगा। यानी कि हम चीजों को पहले प्लान करें, है ना, हम प्रॉपर तैयारी रखें, प्रॉपर प्रिपरेशन करें। और ऐसी घटनाएं हमारे जो घटनाएं, जो घटनाओं पर तो हमारा कोई जोर नहीं चलेगा ना। अब ये जो नेचुरल डिजास्टर है, इन पर तो हमारा कोई जोर नहीं है ये कि भाई हमको हम रोक लें। हम क्या क्या कर सकते हैं, इसके कारण होने वाली क्षति या जो इसका प्रभाव है वो हमारे बिजनेस पर नहीं पड़े, यह हम हमारे हाथ में है। तो उसके लिए हमें प्रिपरेशन करनी होगी और हमको प्रिवेंटिव मेजर्स जो है वो अपनाने पड़ेंगे, जिससे कि इस तरह की नौबत आने पर और हम किसी भी प्रकार से अपने बिजनेस को कम नहीं होने दें। उसकी ग्रोथ अगर नहीं हो तो कम से कम वो कम तो नहीं पड़े। ये हमारा सोचने का विषय है। अब देखिए इसमें ये कोरोना पैंडेमिक में कौन सफर हुआ है? वो सफर हुए हैं जो अपने आप को विक्टिमाइज मानते हैं, विक्टिम मानते हैं अपने आप को। हे भगवान, ये क्या हो गया, ये कैसे हो गया, मेरे साथ क्यों हो गया, मेरा जो है धंधा क्यों पिट गया, मेरा ही क्यों हो गया। विनर विनर, कंप्लेनर कंप्लेनर, विनर, ये विनिंग करते हैं, बस कंप्लेन करते रहते हैं। और ये कभी भी सिचुएशन को दूसरी तरीके से नहीं सोचते। उनको तो ये लगता है कि ये हुआ ही क्यों, ऐसा हुआ ही क्यों। और उनको ऐसा लगता है ये मेरे साथ ही हुआ, किसी साथ नहीं हुआ। और उसकी दुकान तो बढ़िया चल रही है, उसका तो बढ़िया काम चल रहा है, मेरा ही क्यों पिट गया। क्यों भैया, तुम देखो ना तुम्हारे बिजनेस में तुमने कुछ किया है कि नहीं किया, कि बस सिचुएशन जो आई है, सर्कमस्टेंसेस जो आई है, उनको लेके बैठ गए। तो ये है। और कौन सफर नहीं करेगा? जिसने रेस्पॉन्सिबिलिटी ली है, जिसने इस अपॉर्चुनिटीज को इंटरप्रेट किया है कि ये अपॉर्चुनिटी है। देखिए फोटो कार्ड है, आप फोटो कार्ड की स्टोरी सुनेंगे तो आपको लगेगा क्या है। फोटो कार्ड मार्केट प्लेस ऐप लॉन्च किया है ना, फरवरी में लॉन्च हुआ आपको, और हमने सेल्स टीम बिल्ड की, 12-15 लोगों की सेल्स टीम बिल्ड की जयपुर में। इसको बहुत एग्रेसिव तरीके से मार्केटिंग करके और हम इसको जो है जयपुर में इसको लॉन्च कर रहे थे। 15 दिन बाद ही लॉकडाउन लग गया, 15 दिन बाद ही। आप देखिए सिचुएशन, जिस प्रोजेक्ट को प्रिपरेशन में हमने पूरी साल भर लगा दी थी, एक बहुत अच्छा एक फिनिश प्रोडक्ट तैयार करके और उसको मार्केट में हम लॉन्च करने वाले थे, और 15 दिन के बाद ही हमारी टीम बिल्ड हुई और 15 दिन के बाद ही लॉकडाउन लग गया। ऐसी सिचुएशन में हम क्या करते, आप बताइए? या तो हम ये सोच के बैठे थे कि ये भगवान, ये हमारे साथ क्यों हुआ, ये इतना इन्वेस्टमेंट कर दिया, इतनी हमने टीम बिल्ड की, सबको अभी सबको सैलरी देनी है, सब कुछ देना है, ठीक है ना। जो मार्केट डोर टू डोर जो कर रहे हैं, जो वो कर रहे थे, क्या नाम है, सेल्स कर रहे थे, मार्केटिंग कर रहे थे, उनको हम सैलरी देनी है, सब कुछ करना है। तो ऐसे में ही लॉकडाउन लग जाना कितना बड़ा एक ऑब्स्टेकल अगर आपको लगेगा तो कितना बड़ा ऑब्स्टेकल है। लेकिन नहीं, हमने उसको ऑब्स्टेकल नहीं माना, हमने उसको अपॉर्चुनिटी माना। और हमने माना कि इस अपॉर्चुनिटी को हम कैसे एनकैश करें। मैंने सेल्स टीम को जो है उसकी मीटिंग ली, सेल्स टीम को मैंने कहा कि नहीं, हमें अपना तरीका बदलना पड़ेगा। हम न तो मार्केटिंग रोक सकते हैं, न हम सेल्स रोकेंगे।
बल्कि ये हमारे लिए ये जिस उद्देश्य से ये फोटो कार्ड मार्केट प्लेस ऐप जो है लॉन्च किया है, यह हिस्ट्री रिपीट हो रही है। पिछले साल जब लॉकडाउन था उस दौरान इसकी उपज थी और यह सोच के ही इसको लागू किया था, इसको लॉन्च किया था कि जो छोटे बड़े दुकानदार हैं जो किसी प्रकार का प्रोडक्ट सेलिंग का काम करते हैं, उनको इस प्रकार के कोरोना पेंडेमिक जैसी स्थितियों में, ऐसी परिस्थितियों में उनका बिजनेस कम नहीं हो, और वो भी दूसरे जो प्लेटफॉर्म है जैसे अमेजोन है, फ्लिपकार्ट है, जो वहां पर जो सेलर माल बेच रहे हैं, ऑनलाइन सेलिंग कर रहे हैं, इसी तरह इनका भी ऑनलाइन सेलिंग का काम चले, जिससे कम से कम जो है ये घर बैठे जो है वो अपना सेलिंग का काम कर सके। यही सोच के ये फोटो कार्ड लॉन्च हुआ और वही हिस्ट्री रिपीट हो रही है। तो मैंने कहा ये हिस्ट्री रिपीट हो रही है, ये बल्कि आपको अपॉर्चुनिटी दे रही है कि अब आप अप्रोच करो उन रिटेलर्स को और उनको बताओ कि आपको कितनी जरूरत है इसकी। तो हमने उस अपॉर्चुनिटी को उसको बताया, टीम इसमें डेफिनेटली वर्क कर रही है, स्ट्रांगली वर्क कर रही है और हमें अच्छे रिजल्ट मिल रहे हैं। तो कहने का मतलब है हमें उनको इंटरप्रिटेशन की बात है, मैं आपको यहाँ पे बता रहा था इंटरप्रिटेशन की बात, कि उसको आप अपॉर्चुनिटीज मान के और उसको इंटरप्रेट करेंगे तो डेफिनेटली आपको कुछ ना कुछ रास्ता नजर आए। और दूसरा, आपको रूट कॉज एनालिसिस करना पड़ेगा, आपको देखना पड़ेगा कि आपके बिजनेस में कहाँ पर खामी है, उसकी तह तक जाना पड़ेगा। नहीं कि इन पैंडेमिक को और इनको अपन देखिए, कई बार आप क्या होता है जब हम बिजनेस करते हैं तो बिजनेस में आप देखा एक एक महीने सेल जो है वो अप रहती है, एक महीने सेल डाउन रहती है, किसी महीने जो है वो बिल्कुल ही सेल जो है वो डाउन हो जाती है। क्यों होता है ऐसा? भाई उस टाइम तो कोई कोरोना पैंडेमिक नहीं है, लेकिन फिर भी ऐसा होता है। तो उस टाइम कभी आपने झांक के देखा कि भाई इस तरह का क्या रीजन है कि इसमें ये सेल डाउन हो रही है? उसका रूट कॉज कभी मालूम किया आपने? तो वो जरूरी है। ये इसमें सिर्फ ये कोरोना पैंडेमिक जैसे मैंने, आप देखिए टाइटल में मैंने क्या लिखा है, जैसे दौर, यानी कि इसमें कुछ भी नेचुरल डिजास्टर हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। ये सिर्फ ये कोरोना पैंडेमिक की बात नहीं। तो हमें हमें हमेशा ऐसी परिस्थितियों के लिए हमें प्रिपेयर होना बहुत जरूरी है। उसके लिए जरूरी है एक प्रॉपर माइंडसेट। देन कुछ और इशू है माइंडसेट रिलेटेड, उन इश्यूओं पर भी हम देखो ध्यान देना जरूरी है ना? कि ये फर्स्ट टाइम नहीं है, पहले भी ऐसे नेचुरल डिजास्टर कई बार आए हैं और लास्ट टाइम भी नहीं है, फिर भी आने की संभावना है। तो ये तो है नहीं कि आप सोच के बैठ जाएं यार अब ये तो चलो ठीक है लास्ट निकल गया बस, अब जो है अब कोई दिक्कत नहीं है मेरे को, ऐसा कुछ भी नहीं है। ये फिर भी आ सकता है और ऐसे नेचुरल डिजास्टर पूरी सदियों में आते ही रहे हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है कि पहली बार आया है या लास्ट टाइम ये आया है, ठीक है ना? देन फेस टू फेस आपको फेस करना पड़ेगा, आप इसको इग्नोर नहीं कर सकते, इन परिस्थितियों से को आपसे आप भाग नहीं सकते, आपको फेस करना पड़ेगा। देन अब देखिए एक सबसे बड़ा माइंडसेट का एक, जो मैंने इस पर एक वीडियो भी पहले बनाया है, मन का हो तो अच्छा। आपने ये सुना होगा हरबंस राय बच्चन जी का, ये बहुत अच्छा एक डायलॉग था जो अमिताभ बच्चन जी कई बार इसको कोट कर चुके हैं अपने भाषण में, कि हरबंस राय बच्चन जी ने अपने बेटे को अमिताभ बच्चन जी को कहा था एक बार, जब उनका जो ऑल इंडिया रेडियो में वो न्यूज रीडर के लिए वो गए थे वहां पर, और वहां पर उनका उनको इंटरव्यू में उनको निकाल दिया था, मतलब उनको एक्सेप्ट नहीं किया था। उस टाइम वो बड़े डिप्रेस थे, अब बिल्कुल डिप्रेस मूड से वो घर पर गए थे, तो उनके पिताजी ने कहा था कि मन का हो तो अच्छा, मन का ना हो तो और भी अच्छा। कितनी गहरी बात है ये, कि जो मन का हो रहा है ना वो तो अच्छा है ही है, भाई जो आपने मन का सोचा वो हो रहा है वो तो अच्छा ही है, लेकिन मन का नहीं हो रहा है तो और भी अच्छा है। क्यों है अच्छा भाई? बड़ा पैराडॉक्स है। वो अच्छा कैसे है? वो इसलिए अच्छा है कि भगवान ने जो सोच रखा है ना आपके लिए, हो सकता है कि वो इससे बेटर प्लान हो, क्योंकि भगवान का प्लान कभी आपके लिए खराब तो हो ही नहीं सकता। तो कई बार क्या होता है कि हमको लगता है कि यार ये ऐसा क्यों हुआ, लेकिन हो सकता है कि उसमें बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी आपकी दूसरी छुपी है। तो हमेशा आप इस बात को ध्यान रखें, आप इस एक सेंटेंस में जो पूरी जीवन की फिलोसॉफी छुपी हुई है, ये आपके अपने बिजनेस लाइफ में भी अपना सकते हैं और आपकी पर्सनल लाइफ में भी अपना सकते हैं। मन का हो तो अच्छा, मन का ना हो तो और भी अच्छा। नेक्स्ट चलते हैं अपन, बिल्ड योर टुडे। आपको आज का दिन आपका बनाना है, आपको भविष्य के बारे में नहीं सोचा है। भविष्य आपका जब निर्माण होगा जब आप आज का दिन बनाए। आपने आज के दिन में अपने बिजनेस के लिए क्या काम किया, दैट इज इंपॉर्टेंट। आपका एक एक दिन इंपॉर्टेंट। सबको एक लिमिटेड लाइफ मिली हुई है, ठीक है ना? सबको एक लिमिटेड डेज मिले हुए हैं, आपने आज के दिन क्या किया, आज आपने अपने बिजनेस के लिए आपने क्या किया, यह बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इसलिए बिल्ड योर टुडे, अपने आप आपका फ्यूचर बन जाए। आपको टुडे पर आपको ध्यान रखना पड़ेगा, देन आपका हेल्थ, और ये तो आपका है ही है, क्योंकि आप बिजनेस के आप पिलर हैं, सेंट्रल पिलर हैं आप। सारा बिजनेस आपके चारों तरफ खड़ा हुआ है। तो आपको अपनी फिजिकल फिटनेस, आपकी इमोशनल वेलनेस, आपकी स्पिरिचुअल वेलनेस, इस पर भी आपको प्रॉपर ध्यान देना होगा, है ना?
अगर आप सही रहेंगे तो डेफिनेटली आपका बिजनेस सही रहेगा, आपकी फैमिली लाइफ सही रहेगी। तो ये सारी चीजें जरूरी है और ये सब माइंडसेट रिलेटेड है, आपकी सोच से रिलेटेड है। तो बात की थी मैंने पीपीपी की, है ना, प्रिपरेशन प्लानिंग प्रिवेंशन। अब उसमें आपको क्या एक्शन लेने होंगे? ये टाइम है लीडरशिप एस्टेब्लिश करने का। लीडरशिप का मतलब है कि आप खुद लीडर कब साबित होंगे? जब आपकी टीम में जितने हैं उनको भी आप लीडर बनाएंगे, दैट इज लीडरशिप। यानी कि आपकी टीम में हर मेंबर आपका जो है वो लीडर हो, ये होता है लीडरशिप का। आप अपना पर्सनल ब्रांड बना सकते हैं, इंटरनेट पर आप अपना पर्सनल ब्रांड बना सकते हैं, आप मार्केट में अपना पर्सनल ब्रांड बना सकते हैं और अपने कंपनी का ब्रांड बना सकते हैं। ये आपकी जिम्मेदारी होती है। आप देखिए फोटो कार्ट जो मार्केट प्लेस ऐप है, उसका सबसे बड़ा एम्बेसडर कौन है? ब्रांड एम्बेसडर। फोटो कार्ट के साथ में डॉक्टर मुकेश गर्ग का नाम है साथ, क्योंकि मैं उसका ब्रांड जो है उसका सबसे बड़ा एम्बेसडर हूँ। मैं, हो सकता था मैं किसी और को भी जो है वो किसी रिकॉग्नाइज फेस को मैं ले लेता इसकी मार्केटिंग के लिए, है ना, लेकिन मैंने नहीं लिया। मैंने खुद ने इसका ब्रांड क्रिएट किया, ये जिम्मेदारी मैंने खुद ने ली, लीडरशिप मैंने खुद ने क्रिएट की। क्योंकि मैं इसका ऑनर हूँ, इसका फाउंडर हूँ, और मैं जब कहूंगा कोई चीज तो उसमें ऑथेंटिसिटी होगी, है ना, क्योंकि मेरा ब्रांड है ना, इसमें ऑथेंटिसिटी होगी, ट्रस्ट करेंगे लोग। ठीक है, तो इसलिए मैंने मेरी खुद की आइडेंटिटी और मेरे ब्रांड की आइडेंटिटी, मेरी कंपनी की आइडेंटिटी, ये काम आप कर सकते हैं। ये काम है जो हम कर सकते हैं। इसके लिए कोई आपको इसका कोई बहाना नहीं है कि आपका ये पेंडेमिक आ गया, इसमें कैसे करेंगे आप। ये आज की टेक्नोलॉजी की दुनिया में ये सब कुछ संभव है। आप घर बैठे जो है अपना सारा पूरे मार्केट को आप कैप्चर कर सकते हैं, तो ये संभव है। देन अपनी टीम को इन्वॉल्व करिए, अपनी टीम के साथ में आप मीटिंग करिए, R&D मीटिंग करिए, रिसर्च एंड डेवलपमेंट मीटिंग करिए, अपने प्रोडक्ट को बेटर बनाइए, अपने प्रोडक्ट को ऐसा बनाइए जो कि किसी भी प्रकार की ये परिस्थितियां जो आती है उसमें भी वो और लोगों की डिमांड में रहे। ऐसा प्रोडक्ट आपको बनाना है। जैसे फोटो कार्ड है, ऐसा प्रोडक्ट जो किसी भी परिस्थितियों में लोगों की डिमांड रहेगी इसकी, चाहे वो सेलर है चाहे बायर। ठीक है ना, ऑनलाइन सेलिंग का जो बूम है वो आपको पता ही है, ये कभी खत्म नहीं होने वाला, ये बढ़ ही रहा है ना। ऑनलाइन सेलिंग का ये जो बूम है, इसमें सेलर और बायर दोनों की नीड है, तो कभी खत्म नहीं होने वाली नीड। और उस नीड के अकॉर्डिंग आपने प्रोडक्ट जो है वो उसको फिनिश किया है, आपने उसको रिवाइज किया है, फिनिश्ड किया है। तो ये आपके R&D मीटिंग आपकी टीम के साथ होनी चाहिए। स्ट्रेटजी शीट आप बनाएं, स्ट्रेटजी शीट में आप पूरी रणनीति बनाते हैं बिजनेस की, कि भाई आपका गोल डिसाइड करें, किस तरह से जाना है, छोटे छोटे गोल डिसाइड करें। तो ये सारी स्ट्रेटजी शीट बनती है पूरा, जिसमें विजन मिशन सारा लिखा जाता है, गोल लिखा जाता है, गोल की रेस्पॉन्सिबिलिटी किसको दी जाती है वो लिखा जाता है, इसमें मार्केटिंग का, सेल्स का, ऑपरेशन का, डिलीवरी का, कस्टमर फीडबैक का, ये सारे इसके कंपोनेंट होते हैं। तो ये बहुत बड़ा एक चैप्टर होता है। देखो हर उसकी मैं डिटेल में तो जा नहीं सकता, क्योंकि एक चैप्टर, एक टॉपिक जो है, एक लाइन जो है वो 1-1 घंटे का एक वीडियो बन सकता है। तो मैं एक जस्ट एक बता रहा हूँ कि ये सारी चीजें हमको देखनी होगी। देन फ्यूचर को आपको कैसे टैकल करना है, अपने बिजनेस के फ्यूचर को आपको नेटवर्किंग क्रिएट करनी है, यानी कि आपको अपने कस्टमर की मेमोरी में रहना है। देखिए मैं आपको बताऊं क्या होता है, जब फोटो कार्ड को हम जब प्रपोज करते हैं, लोगों को बताते हैं, तो लोग कहते हैं भाई अभी तो सैलरी नहीं है, अभी तो हमारे प्रोडक्ट को कौन लेगा, अभी हम डिलीवरी नहीं दे सकते, हम अभी तो हमारी दुकान शॉप ही बंद है, हम डिलीवरी कहाँ से देंगे, प्रोडक्ट तो शॉप पर बंद है। मैंने कहा कि आप कम से कम कस्टमर की मेमोरी में तो रहेंगे कि भाई मैं अभी जिंदा हूँ, मेरा बिजनेस जिंदा है, अभी कहीं गया नहीं है। तुम ये मत सोच लेना कि लॉकडाउन का पीरियड है और मेरा बिजनेस गया। तो लोगों की मेमोरी में रहना बहुत जरूरी है, और वो किससे संभव है? जब आप नेटवर्किंग रखेंगे, यानी कस्टमरों से आप टच में रहेंगे, उनसे कहेंगे कि भाई ठीक है ये लॉकडाउन का समय है, जैसे ही लॉकडाउन खत्म होता है और हम वापस जो है वो फील्ड में है आपकी सर्विस के लिए। तो ये बहुत जरूरी होता है, वरना वैसे क्या बहुत शॉर्ट टर्म मेमोरी होती है लोगों की, कस्टमर की मेमोरी बहुत शॉर्ट टर्म होती है, और आपको उसको जिंदा रखना पड़ेगा, उनकी मेमोरी में आपको रहना पड़ेगा। देन देखिए आप अगर कर सकते हैं तो अपने बिजनेस में ऐसा कंपोनेंट लाइए जो एवरग्रीन इंडस्ट्री का कंपोनेंट। अब एवरग्रीन इंडस्ट्री कौन सी है? डेली नीड्स की इंडस्ट्री, ग्रोसरी है ना, ग्रोसरी, फूड, ये जो है वेजिटेबल, फ्रूट्स, ये सब क्या है? डेली नीड्स के सामान। प्रोविजनल जो स्टोर्स होते हैं उनके सामान, है ना, ये सब क्या है? डेली नीड्स के सामान। इनकी डिमांड कभी खत्म नहीं होगी, चाहे लॉकडाउन लगे या नहीं लगे। तो आप अपने बिजनेस में कुछ ऐसा कंपोनेंट आप ला सकते हैं क्या
जो डेली नीड्स में लोगों के, और डेली नीड्स में क्या हो सकता है, ऑनलाइन एजुकेशन, ऑनलाइन ट्रेनिंग, है ना, इस तरह का कोई आप सर्विसेज प्रोवाइड कर सकते हैं क्या? मतलब इसमें मैं धंधा चेंज करने की नहीं कह रहा हूँ आपको कि धंधा चेंज करें, नहीं, अपने धंधे में ही आप इस तरह का कोई कंपोनेंट ला सकते हैं क्या? फार्मा का, मेडिकल का, ये ऐसे बिजनेस इंडस्ट्रीज हैं जो कि एवरग्रीन इंडस्ट्रीज होती है। तो इस तरह का कोई कंपोनेंट आप उसमें ला सकते हैं क्या? और सबसे बड़ा कंपोनेंट क्या है, आप किसी भी प्रकार का बिजनेस करते हैं, सबसे सबसे बड़ा कंपोनेंट है अपने बिजनेस को ऑनलाइन करना। अगर आपने अपने बिजनेस को ऑनलाइन कर दिया है ना, ई कॉमर्स स्टोर पर आपने उसको लिस्ट कर दिया, तो आपका बिजनेस, चाहे वो आप रात को सो रहे हैं तो, आप दिन में सो रहे हैं तो, ये कोरोना पैंडेमिक आए नहीं आए उससे कोई फर्क नहीं। आपका बिजनेस 24 घंटे जो है वो लाइव है, खुली हुई है शटर आपकी 24 घंटे। तो ये तो आप सभी कर सकते हैं। तो आपको ये एवरग्रीन इंडस्ट्री में आपको अपना बिजनेस का कंपोनेंट डालना पड़ेगा, यानी कि कम से कम आप अपने बिजनेस को ऑनलाइन तो कर ही सकते हैं, ये आपको करना होगा। देन आप कस्टमर सर्वे करिए, कस्टमर सर्वे करके आप मालूम करिए कि आपके जो सेटिस्फाइड कस्टमर है या जो अनसेटिस्फाइड कस्टमर है, वो अनसेटिस्फाइड किस लिए है, आपकी किस सर्विस से वो दुखी है, आपके प्रोडक्ट में ऐसी क्या खामी है जिससे वो दुखी है। तो आप उसको, उस खामी को पहचानिए। कस्टमर आपको, कस्टमर इज द किंग। कस्टमर से आप बार बार पूछोगे तो वो आपको बताएगा, वही आपका सबसे बड़ा मेंटोर है भैया। कोई बिजनेस कोच कुछ नहीं करेगा, कस्टमर इज द बेस्ट मेंटोर, जो आपको ही बताएगा, आपको ही सिखाएगा। बिजनेस सिखाने का सबसे बड़ा काम कस्टमर करता है और कोई नहीं करता। वही आपको सिखाएगा कि आपको अपना बिजनेस कैसे करना है। इसलिए कस्टमर को हमेशा भगवान समझो और उससे फीडबैक लेते रहो, ये आप कर सकते हैं। फिर अब आती है बात एग्जीक्यूटिव एक्शंस की, हम क्या एक्शन ले सकते हैं। अभी तो बात हमने सोच की मानसिकता की, हमारे सोच में क्या हमको बदलाव करना है। अब देखिए एग्जीक्यूटिव एक्शन हम क्या ले सकते हैं। प्लान बनाइए। कब बनाना है प्लान? क्राइसिस में नहीं। प्लान बनते हैं हमेशा जब यू आर नॉट इन क्राइसिस, उस टाइम प्लान बनते हैं। अगर आप क्राइसिस में प्लान बनाओगे ना तो हमेशा आप जल्दीबाजी में प्लान बनेंगे और वो कभी सक्सेस नहीं होती। चित्त एक शांत मन से जो प्लान बनेंगे वो तो जब आप क्राइसिस में नहीं होंगे तभी बनेंगे। इसलिए आप प्लानिंग बनाइए, हर 1 ईयर की प्लानिंग आप बनाइए और उस प्लानिंग के अकॉर्डिंग आपको अपना बिजनेस चलाना होगा। फाइनेंशियल प्लानिंग आप बनाइए, राइट इन्वेस्टमेंट आप करिए, ये बहुत जरूरी है। देखिए क्या होता है, बिजनेस आप कर रहे हैं लेकिन बिजनेस एक इनकम का आपका सोर्स जो है ना, वो कभी भी आपका सिंगल सोर्स नहीं होना चाहिए इनकम। मैं इसी को बड़ा मैं इसका वो बहुत अच्छा मैं वो करता हूँ, प्रोपोनेंट हूँ मैं इसी को बड़ा ध्यान देता हूँ। और हमेशा आपको अपना इनकम का सोर्स कभी भी एक इनकम का सोर्स नहीं होना चाहिए, इसलिए मल्टी स्ट्रीम होना चाहिए। मल्टी स्ट्रीम यानी कि कम से कम 2-3 सोर्स से आपका इनकम है। अब वो कैसे संभव होगा? देखिए आपको इसके लिए कोई स्किल अलग से रिक्वायरमेंट की जरूरत नहीं है। देखिए जब फोटो कार्ड बिजनेस हम चालू किया तो डेफिनेटली मैंने वो स्किल डेवलप की, मैंने डेफिनेटली उसमें मैं खुद महारत मैंने हासिल की, जरूरी था। लेकिन इन्वेस्टमेंट एक ऐसा क्वाड्रेंट है जहां आपको बहुत ज्यादा स्किल की रिक्वायरमेंट नहीं है, बस आपको एक मानसिकता की रिक्वायरमेंट है कि मुझे सेविंग करनी है, मुझे इन्वेस्टमेंट करना है। और ये जो राइट इन्वेस्टमेंट होता है ना, ये आपको आपके एक अलग इनकम का सोर्स बनाता है, एक रेगुलर इनकम का सोर्स बनाता है। पैसे से पैसा आता है जिसको हम कहते हैं ना, इसी तरह पैसा उगता है पेड़ में। तो कहते हैं ना पेड़ में पैसा कैसे उगता है, वो ऐसे उगता है। तो आपको एक सेविंग का आपका एक जो है वो माइंडसेट होना चाहिए, और आप जो भी आपकी अर्निंग है उसका एक पार्ट जो है उसको आप सेविंग के लिए अलोकेट करो, और वो इस तरह का अलोकेशन होना चाहिए। फाइनेंशियल जो लिटरेसी होती है वो बहुत जरूरी है, थोड़ी बहुत, और उसमें मैं एक सेपरेट वीडियो में आपको इस बारे में ज्यादा मैं डिटेल में बताऊंगा, लेकिन ये एक अपना मानसिकता होनी चाहिए। देन बिजनेस और होम में आपको सर्वाइवल का, यानी कि आपके बिजनेस में भी आपको इंश्योरेंस और आपका पूरा जो है इसका सेफ्टी मेजर्स आपको रखने होंगे कि जिससे आपके बिजनेस में किसी प्रकार का कोई अनहैपनिंग होती है, कोई मिसहैपनिंग होती है तो आप उसको और इंश्योरेंस से उसको कवर कर सकते हैं। ठीक है, इंश्योरेंस जरूरी है इसमें, आपकी लाइफ के लिए भी, आपकी हेल्थ के लिए, बिजनेस के लिए, वो सारे इंश्योरेंस आपको करा के रखना बहुत जरूरी है। अभी डिपेंडिंग अपॉन द आपका नेचर जो है बिजनेस का, उसके अकॉर्डिंग ये डिपेंड करता है, लेकिन जहां पर भी पॉसिबल हो आपको इंश्योरेंस आपको बिल्कुल लेना चाहिए। देन लीगल प्रोटेक्शन होना चाहिए आपके बिजनेस का। ये सब एक्शनेबल प्लान है जो आपको करने चाहिए। लीगल प्रोटेक्शन का मतलब क्या होता है कि हम कई बार इस पर ध्यान नहीं देते। आपके बिजनेस में किसी प्रकार की लाइबिलिटी हो, लीगल लाइबिलिटी, उसके लिए आप पहले से ही जो है टर्म्स कंडीशन एग्रीमेंट
जो मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग होता है, एमओयू जो साइन करते हैं, वो सारा कस्टमर के साथ जो एग्रीमेंट होता है वो सारे बिल्कुल लीगली जो है वो वेल रिटन होने चाहिए, डॉक्यूमेंटेड होने चाहिए। और इसके लिए आपको लीगल कंसल्टेंसी लेनी चाहिए, आप खुद ही जो है वो नहीं कर सकते, हर चीज के एक्सपर्ट होते हैं, उन एक्सपर्ट से आपको एडवाइस लेनी चाहिए, ये बहुत जरूरी होता है। लीगल प्रोटेक्शन आजकल बहुत जरूरी है। देन ऐसे लोगों से जुड़ो जो पॉजिटिव माइंडसेट के लोग, वही आपको आपके बिजनेस को समझेंगे, क्योंकि आप वो पॉजिटिव माइंडसेट के हैं, डेफिनेटली वो भी उसी तरह का अप्रोच रखते हैं जैसा कि होना जरूरी है। तो आप उनसे मिलेंगे तो वो पॉजिटिव बात करें, आप नेगेटिव लोगों से मिलेंगे तो वो आपको ऑलरेडी डिप्रेस कर देंगे, आपकी आपकी एनर्जी ड्रेन कर देंगे वो बिल्कुल। तो बिल्कुल ये बहुत ध्यान रखना जरूरी है, बिल्कुल नो कहना आपको आना चाहिए। ऐसे माइंडसेट के लोग जो नेगेटिविटी फैलाते हैं ना, उनसे तो भैया दूर ही रहना है आपको, अगर आपको लाइफ में कुछ करना है। मैं तो बिल्कुल ही इस मामले में बड़ा वो हूँ, इस पे मैं बिल्कुल स्पेशल ध्यान रखता हूँ चीज का, कि मैं 1 मिनट किसी को जो है जो नेगेटिव जो है लोग है ना, उसको 1 मिनट नहीं दे सकता मैं, 1 मिनट, ये मेरा प्रिंसिपल है और शुरू से ही रहा है ये। मैं कभी भी नेगेटिव लोगों के साथ में कभी भी नहीं था, उससे बेटर है मैं बुक्स पढ़ लूंगा, मैं वीडियो देख लूंगा, लेकिन नेगेटिव लोगों के साथ में मुझे रहना बिल्कुल ही पसंद है। तो ये आपको मेंटेलिटी आपको रखनी होगी। ग्रोथ और होप वाले जो है जितने भी लोग हैं, उनसे आप ग्रोथ की बात करिए, सक्सेस की बात करिए, कभी भी नेगेटिव बातें आप मत करिए, और हमेशा होप की बात, पॉजिटिव होप की बात करिए। आप पॉजिटिविटी फैलाएंगे तो सामने से भी आपको पॉजिटिविटी ही आएगी, तो ये बहुत जरूरी है। देन टेक्नोलॉजी, देखिए आज टेक्नोलॉजी जो है ये आप मान के चले कि पूरा वर्ल्ड जो है ना, पहले तो क्या था कि वर्ल्ड के अंदर टेक्नोलॉजी थी, अब उल्टा हो गया है। अब टेक्नोलॉजी ने पूरे वर्ल्ड को घेर लिया, यानी कि टेक्नोलॉजी तो बड़ी हो गई और वर्ल्ड हो गया छोटा। तो ये है, लेकिन क्या होता है कि इस पर कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप टेक्नोलॉजी को पसंद करते हैं या नहीं करते। कई ट्रेडिशनल तरीके से धंधे कर रहे हैं, बिजनेस कर रहे हैं, अब वो कह रहे हैं हमारा धंधा तो बढ़िया चल रहा है और हम तो मास्टर है हमारे धंधे के। टेक्नोलॉजी को वो अडॉप्ट नहीं करना चाहते, क्योंकि हम भी फेस करते हैं ना। हम जब फोटो कार्ड का, हमारी जो टीम है वो फोटो कार्ड का जब उनको बताती है तो वो कहती है नहीं भैया हमारा तो बढ़िया चल रहा है, हमें तो कोई फुर्सत ही नहीं है, सुबह से शाम तक फुर्सत ही नहीं है। तो वो लोग हैं जो टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट नहीं करना चाहते, और ये वो लोग हैं जो कभी इन्होंने, इनका जो चल रहा है ना बढ़िया, अब उनका खाता भाई उठा के देखो, ये लेके इनका शुरू से 20-25 साल का इनका खाता भाई उठा के आप देख लो, इनकी कभी भी कोई ग्रोथ नहीं दिखेगी। जैसा चल रहा है ना वैसे चल रहा है, इनको कुछ पता नहीं है कि इन्फ्लेशन क्या है, इनको कुछ पता नहीं है कि ग्रोथ का मतलब क्या होता है। ये 10% मार्जिन को ग्रोथ मान लेते हैं, 10% मार्जिन को ग्रोथ होती है क्या? 7% तो इन्फ्लेशन है, यानी कि 1 लाख रुपए आज जो कमाते हैं आप, वो साल भर बाद आपका 93,000 रुपये रह जाएगा, आपकी उसकी वैल्यू रह जाएगी 93,000। फेस वैल्यू आपको 1 लाख दिखेगी, लेकिन उससे आप जो खरीद सकते हैं ना मार्केट में, वो 93,000 रुपये का प्रोडक्ट खरीद सकते हैं। ये है इन्फ्लेशन, 7% तो इन्फ्लेशन है। आप अगर 10% ग्रोथ पे कर रहे हैं काम, तो आप क्या कर रहे हैं? आप 10% प्रॉफिट पे क्या क्या बिजनेस कर रहे हैं? आप गधा मजदूरी कर रहे हैं। तो कहने का मतलब है इस चीज को समझना बहुत जरूरी है, टेक्नोलॉजी को आपको अडॉप्ट करना पड़ेगा। सबसे बड़ा फूलिशनेस जिसको कह सकते हैं ना, मूर्खता, वो क्या है? आई नो ऑल, मुझे सब आता है, मुझे मत सिखा भैया, 25 साल से धंधा कर रहा हूं मैं, मुझे मत सिखा। दूसरा, आई डू बेस्ट, मैं जो करता हूँ बढ़िया करता हूँ। ऐसे लोग हमेशा जो टीम है ना उसको कभी काम नहीं देंगे, नौकर नौकर रख लेंगे लेकिन उनको काम नहीं देंगे, क्योंकि उनको क्या अपने ऊपर खुद पर भरोसा है। जैसे हमारे डॉक्टर प्रोफेशन में होता है ना, आई डू बेस्ट, भाई मैं सब कुछ बढ़िया कर सकता हूँ, बस मेरी टीम नहीं कर सकती। तो ये मेंटेलिटी वाले कभी बिजनेस नहीं कर सकते, ठीक है ना। और टेक्नोलॉजी इज ए कंपल्सन, इट इज नॉट ए चॉइस। टेक्नोलॉजी लेना आपकी मजबूरी है, ये चॉइस नहीं है। ये आपके लाइक डिसलाइक पर फर्क नहीं पड़ेगा कि आप इसको लाइक करते हैं नहीं करते हैं, ठीक है ना। तो आपको टेक्नोलॉजी से आपको और आपको अडॉप्ट करना पड़ेगा, आपको लेना होगा, है ना। अब वो जमाने गए खाते भैयों के, जिसमें पहले ऊपर श्री राम जी लिख के और फिर वो भैया जो खाते भैया उन पर वो करते थे पूरी एंट्री। आजकल टेली का जमाना आ गया भैया, टेली प्राइम का जमाना आ गया, और वो आपको अडॉप्ट करना पड़ेगा। टैक्स फाइलिंग जो है वो ऑनलाइन होती है तो होती है, जीएसटी फाइलिंग ऑनलाइन होती है तो होती है। आपको टेक्नोलॉजी कहाँ से आप बच पाएंगे, टेक्नोलॉजी आप नहीं बच पाएंगे, आपको अडॉप्ट करना पड़ेगा। देन वो कैशलेस पेपरलेस, ये बहुत जरूरी है बिजनेस के लिए कि आपको कैशलेस बिजनेस का आप सिस्टम डेवलप करें, जिससे कि आपका सिस्टम डेवलप हो, और यहाँ पर वही गले पे आपको बैठना पड़ेगा, है ना। गले पे आपको बैठना पड़ेगा अगर आपने कैशलेस नहीं किया। अब कैशलेस कर देंगे, ट्रांजेक्शन का पूरा सिस्टम आप कैशलेस कर देंगे, ऑनलाइन का कर देंगे, तो कोई गड़बड़ी नहीं कर सकता, पूरा जो है ट्रांजेक्शन वो आपका क्लियर कट रहेगा। तो कैशलेस आपको होना पड़ेगा, पेपरलेस आपको होना पड़ेगा। फिर मार्केटिंग, और आप वीडियोज बनाइए। मैं आपको कहता हूँ आप किसी भी बिजनेस में है, आप कुछ ही प्रोडक्ट सेलिंग का काम करते हैं, आप अपने वीडियो बनाइए,
अपने प्रोडक्ट की मार्केटिंग के लिए वीडियो बनाइए, अपने प्रोडक्ट को दूसरों को बताने के लिए कि भाई इस प्रोडक्ट आपके क्या काम आएगा, इस प्रोडक्ट का फंक्शन क्या है और ये प्रोडक्ट आपकी कैसे मदद करेगा। तो वीडियो किस पॉइंट ऑफ व्यू से बनाने हैं, कस्टमर के पॉइंट ऑफ व्यू से बनाने हैं कि कस्टमर आपके प्रोडक्ट से क्या उसको हेल्प मिलने वाली, इसके रिगार्डिंग आपको वीडियो बनाने होंगे। आप अपनी वेबसाइट बनाएं, ऑनलाइन फ्री मार्केटिंग करें, वेबसाइट के जरिए करें, सोशल मीडिया के जरिए करें। मार्केटिंग का पूरा जमाना है। आप कितना ही अच्छा प्रोडक्ट है, चाहे कोरोना पेंडेमिक है या नहीं है, बिजनेस बढ़िया चल रहा है या नहीं चल रहा है, दोनों ही कंडीशन में आपको मार्केटिंग करनी होगी। और मार्केटिंग भी आपको डिजिटल मार्केटिंग का सहारा लेना पड़ेगा। अब वो जमाना गया अखबारों में ऐड देने का, बैनर लगाने का, अनाउंसमेंट करने का, वो जमाना गया। आज जितनी भी पॉपुलेशन है, चाहे वो अर्बन पॉपुलेशन है या रूरल पॉपुलेशन है, 60 से 70% जो पॉपुलेशन है वो डिजिटल मीडिया पर है, इंस्टाग्राम पर है, फेसबुक पर है। जो 20 से 30-35 साल के जो युवा होते हैं ना, वो आपको इंस्टाग्राम पर मिल जाएंगे, और फेसबुक पे आपको 35 से ऊपर जो है 50-55 साल तक की उम्र तक के जो सारे हैं ना, वो आपको फेसबुक पर मिल जाएंगे। तो आपको डिजिटल मीडिया का पूरा यूज लेना पड़ेगा। ये जो फेसबुक और इंस्टाग्राम है ना, ये कोई कमेंट के लिए, पिक्चर डालने के लिए, इसके लिए नहीं है, ये कमाई का जरिया है। और मैं तो सिर्फ और सिर्फ इसको कमाई का जरिया मानता हूँ और मैं उसी के लिए यूज करता हूँ। फेसबुक का मेरा यूज सिर्फ और सिर्फ मेरी मार्केटिंग के लिए है, मेरे अपना ब्रांड के लिए है, और इसका कमाई का एक जरिया है मेरे। इसमें मेरी एड कैंपेनिंग चलती है, मेरी फ्री कैंपेनिंग चलती है, सब कुछ चलता है। तो मैं तो सिर्फ और सिर्फ इसे कमाई का जरिया मानता हूँ, और आपको भी इसे कमाई का जरिया मानना पड़ेगा। इसके अलावा ये कुछ भी नहीं। व्हाट्सएप भी कमाई का जरिया है। व्हाट्सएप पे आप बिजनेस अकाउंट डालो, वो भी एक कमाई का जरिया है। वहाँ पे आप कैटलॉग बना सकते हैं। तो वही सारा एक माइंडसेट आपको शिफ्ट करना पड़ेगा कि आपको इनका मार्केटिंग का सहारा लेना पड़ेगा। और ये इसके लिए कोई कोरोना पेंडेमिक कुछ भी नहीं है। आप घर बैठे ये सब कुछ काम आपके घर बैठे हो सकते हैं। आपके बिजनेस को एक अच्छा प्रमोशन मिल सकता है। तो आप इस पर ध्यान देंगे। और लास्ट में जो फाइनल बात जो मैं बता रहा था वो था ऑनलाइन सेलिंग का। अगर आपका बिजनेस को आपको एवरग्रीन करना है, आपके बिजनेस को आपको रात दिन चलाना है, तो आपको ऑनलाइन सेलिंग की तरफ जाना पड़ेगा। चाहे किसी प्रकार का प्रोडक्ट सेलिंग काम करते हैं, इफ यू आर ए होलसेलर, आप रिटेलर हैं, आप डिस्ट्रीब्यूटर हैं, कुछ भी है आप, आपको ऑनलाइन सेलिंग का जरिया लेना पड़ेगा। और किसी भी प्रकार की कैटेगरी के आप प्रोडक्ट सेल करते हो, ये आप भूल जाइए। आप कहेंगे कि मैं तो फर्नीचर का काम है, इतने बड़े बड़े भारी फर्नीचर है और इनका ये ऑनलाइन सेलिंग है, तो ऑनलाइन सेलिंग ही होते हैं। और 2-4 साल बाद आपको लगेगा कि यार आपके पास ग्राहक क्यों नहीं आ रहे, तो आपको पता लगेगा कि वो सारे ग्राहक जो आपके बिल्कुल रॉयल कस्टमर हुआ करते थे ना, जो आपके आपके जो बिल्कुल पेटेंट कस्टमर थे, वो भी सब जो है वो और ऑनलाइन सेलिंग की तरफ चले गए। तो उससे पहले कि वो जो है आपसे छूट जाए, आपको जरूरी है कि आपको मार्केटिंग अपनानी है, आपको ऑनलाइन सेलिंग का अपनाना है। देन आता है मार्केट लीडरशिप। इसमें आपको डेफिनेटली जो भी आप प्रोडक्ट है आपका, उसमें आपको अपना लीडरशिप दिखानी है। आपको यह शो करना है कि आप कैसे मार्केट में लोगों की प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं। जब इसमें आपको को ये नहीं बताना है कि मेरा प्रोडक्ट कितना बढ़िया है, नहीं नहीं नहीं। आपका प्रोडक्ट चाहे कितना बढ़िया है, लेकिन वो मार्केट की कुछ प्रॉब्लम सॉल्व कर रहा है या नहीं कर रहा है, ये बहुत जरूरी है। मार्केट की प्रॉब्लम सॉल्व होना बहुत जरूरी है। और मार्केट की प्रॉब्लम सॉल्व होने के लिए आपको जिस मार्केट को आप टारगेट कर रहे हैं, उसके कस्टमर को ध्यान में रखते हुए आपको बताना है। जैसे जब हम फोटो कार्ड की बात करते हैं तो हम क्या कहते हैं कि यह आपके बिजनेस को ऑनलाइन करके आपके बिजनेस को बढ़ाए। अब पेन पॉइंट क्या है, जो कस्टमर का पेन पॉइंट क्या है कि बिजनेस तो ऑनलाइन करना है, लेकिन हमें कमीशन नहीं देना है, क्योंकि हमारे पास ऑलरेडी जो है छोटी दुकान है, छोटा इन्वेस्टमेंट है, हम कमीशन नहीं दे सकते। क्योंकि कमीशन देंगे तो हमारे प्रोडक्ट की वैल्यू जो है वो ज्यादा बढ़ जाएगी, फिर वैसे ही जो है वो दुकानदार क्या नाम है, बायर जो है वो खरीदेगा नहीं, क्योंकि उसको सस्ता मिल रहा है। दूसरे मार्केट प्लेस है लाइक अमेजोन पर, फ्लिपकार्ट पर, वहां सस्ता मिल रहा है, तो हमसे क्यों लेगा। तो हमने उनसे कहा कि आप अपनी प्राइस बिल्कुल कॉम्पिटिटिव प्राइस रख सकते हैं, वही प्राइस रख सकते हैं जो आपको अमेजोन पर उस पर मिलेगी, फ्लिपकार्ट पर। कैसे रख सकते हैं, क्योंकि हम तो कोई कमीशन ले ही नहीं रहे आपसे। भाई आपका मार्जिन जो आपको लेना है वो मार्जिन लीजिए ना आप। जो 30% का मार्जिन जो दूसरे प्लेटफॉर्म ले रहे हैं वो बच गया ना आपका, तो अब नहीं करेंगे आप कम्पीट। तो कहने का मतलब उनका आपको पेन समझना पड़ेगा। दूसरा पेन क्या है उनका, रिफंड और रिटर्न। अमेजोन पर आप देखिए सेलर भाग रहे हैं वहां से छोड़ छोड़कर, क्यों भाग रहे हैं, क्योंकि वहां पर रिटर्न जो है ना, अनएक्सेप्टेबल रिटर्न जो है, उसने फ्रॉड कर रखा है वहां। बायर क्या है, प्रोडक्ट मंगाएंगे है ना, 4-5 दिन यूज करेंगे, वापस पैक करके और रिटर्न, और पूरा रिफंड मिलता है उनको। ठीक है ना, इस तरह का फ्रॉड चल रहा है। इससे सेलर परेशान होकर वहां से छूट कर आ रहे हैं, भाग रहे हैं वहां से, अमेजोन से भाग रहे हैं, फ्लिपकार्ट से तो बहुत ज्यादा भाग रहे हैं। क्यों भाग रहे हैं,
क्योंकि सेलर जो है, आप देखिए जब 30-40% प्रोडक्ट रिटर्न आता है ना, तो मार्जिन तो सारा चला गया उसमें, ऊपर से पेनल्टी और लगती है, शिपमेंट का चार्ज लगता है, मार्जिन गया जो तो गया, शिपमेंट का चार्जेस भी जो है वो बेयर करना पड़ता है किसको, सेलर को। तो ये पेन पॉइंट है, जिस पेन पॉइंट को हमने पहचाना, और इस पेन पॉइंट को पहचान के हमने क्या किया, सेलर को ये कहा कि आप अपनी खुद की शॉप पॉलिसी बनाएं। आप ये पॉलिसी बनाएं कि भाई आपको रिफंड लेना है, रिटर्न लेना है या नहीं लेना है, और रिटर्न लेना भी है तो आपको कितना रिफंड करना है, आपको शिपमेंट जो चार्जेस है वो काटना है कि नहीं काटना है, आपको कंडीशन रिटर्न करना है तो आपको वहां से कोई प्रोडक्ट ओपनिंग वीडियो चाहिए कि नहीं चाहिए, जिससे आपको एक्चुअल पता लगे कि वो प्रोडक्ट डैमेज है या नहीं है। तो ऐसा तो नहीं कि बस उसको पसंद नहीं आया इसलिए उसने वापस कर दिया, ये पसंद नापसंद पर नहीं भैया, अगर प्रोडक्ट डैमेज है तो ही हम वापस लेंगे आप, समझे मेरी बात। तो कहने का मतलब उस पेन पॉइंट को पहचान के, और हमने कस्टमर, हमारा कस्टमर कौन है, सेलर, तो उस पेन पॉइंट को पहचान के हमने, और उस तरह का हमने उनको सॉल्यूशन दिया है कि उनके पेन पॉइंट को और एक सहूलियत मिले, प्लेजर मिले, पेन की जगह उनको प्लेजर मिले। तो ये पेन पॉइंट पहचानना जरूरी है। जो विजन मिशन आपका होता है, जैसे कि फोटो कार्ड का जो विजन मिशन है वो क्या सोच के है, कस्टमर के पॉइंट ऑफ व्यू से, कि हमारा जो विजन है वो ये है कि हम चाहते हैं कि अनऑर्गेनाइज्ड रिटेल सेगमेंट, अब मैं इसलिए बता रहा हूँ विजन को, जिससे पता लगेगा कि कैसे विजन बनाए जाते हैं। विजन आपके उससे नहीं बनाए जाते कि मैं वहां तक पहुंचना चाहता हूँ, मैं ऐसे 1000 करोड़ की कंपनी बनाना चाहता हूँ, ये विजन हम कस्टमर को नहीं बताते, हमारे सेलर को नहीं बताते। हम क्या बताते हैं कि अनऑर्गेनाइज्ड रिटेल सेगमेंट में हम चाहते हैं कि हम उस अनऑर्गेनाइज्ड रिटेल सेगमेंट को टच करें, और उन सारे रिटेलर्स को एक ऐसा टूल्स प्रोवाइड करें जो कि उनके बिजनेस को ऑनलाइन करेगा, और ऐसे सेगमेंट पे हमको पहुंचना है जो कि अनसर्व्ड है, अनरीचेबल है, जहां पर कोई पहुंचा नहीं कभी, जहां पर किसी ने कोई सोचा ही नहीं, उनको गवर्नमेंट ने भी उनको नहीं सोचा, उस सेगमेंट को हमें पहुंचना है, यानी छोटे से छोटे दुकानदार पर हमें पहुंचना है, और वहां पर ये बिजनेस टूल प्रोवाइड करके उनके बिजनेस को हमें बढ़ाना, ये हमारा विजन है। तो कस्टमर पॉइंट ऑफ व्यू से हुआ कि नहीं, तो आपको कस्टमर पॉइंट ऑफ व्यू से आपका विजन आपका बनाना है, और ये उसके रिगार्डिंग आप विजन को आपको पहुंचाना है मार्केट में, कस्टमर तक पहुंचाना है कि आपका विजन क्या है। आप सोच सोच के बैठ जाए खुद ही तो क्या होगा, आपकी टीम में ही बोल रहे हैं तो क्या होगा, आपको कस्टमर को पहुंचाना हो। तो ये जो फोटो कार्ड कर रहा है, ये सारे, मैं जो इतना भी आपको डिस्कशन किया है सारा कुछ फोटो कार्ड कर रहा है, फोटो कार्ड की टीम कर रही है, मैं कर रहा हूँ। तो आपको भी ये अपने बिजनेस में करना है, और डेफिनेटली आप इससे अपने बिजनेस को इजाफा कर सकते हैं। तो ये एक्शन प्लान होगा, अपने अकाउंटिंग को जो है वो मजबूत करिए, आप आपके प्रॉफिटेबिलिटी को आप कैलकुलेट करिए, प्रॉफिट को, ये सब टाइम है, इस समय आप ये सब कुछ कर सकते हैं। आप देखिए कि आपके बिजनेस में प्रॉफिट कितना है, प्रॉफिटेबिलिटी कितनी है, प्रॉफिटेबिलिटी जो है वो प्रॉफिट से अलग होती है, प्रॉफिट आपको नेट इनकम बताती है, नेट आपका इतना प्रॉफिट हुआ है ना, ये फिगर में बताएगी, है ना, मैं 1 लाख का मेरे को प्रॉफिट हुआ, 2 लाख का हुआ। प्रॉफिटेबिलिटी क्या है कि जो इन्वेस्टमेंट आपने किया है बिजनेस में, उसमें कितना परसेंटेज आपको रिटर्न मिल रहा है, रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट कितना परसेंटेज आपको मिल रहा है, दैट इज प्रॉफिटेबिलिटी। अब देखिए कोई 1000 रुपए का सामान खरीद लगा के, माल लगा के, और 200 रुपए कमा रहा है 1000 रुपए का, और आप 1 लाख रुपए लगा के और 200 रुपए कमा रहे हैं, तो प्रॉफिटेबिलिटी किसकी ज्यादा हुई, 1000 रुपए वाले की हुई कि नहीं हुई। तो प्रॉफिटेबिलिटी को जानना बहुत जरूरी है अपने बिजनेस, कि आपकी प्रॉफिटेबिलिटी क्या है, ये आपके आगे के प्लान को बताएगा, आपके आगे बताएगा आपका बिजनेस आगे स्केल होगा कि नहीं। ठीक है, नेट प्रॉफिट हो सकता है आपको इस साल कम हो, लेकिन अगर प्रॉफिटेबिलिटी है आपके बिजनेस में, तो आपका बिजनेस 100% आपका बिजनेस ग्रो करे। देन कोई भी मार्केट में ड्यूज है तो उसका रिकवरी का प्लान बनाइए, भाई आपने उधार दे रखा है तो ये समय है, इस समय जो है उनको आप कॉल करिए, उनको कहिए भाई हमारा जो है वो उसको आप रिकवर करने का ये सबसे सुनहरा मौका है। देन दूसरे जितने भी और जो लीडर है मार्केट में, जो आप जैसा उनका बिजनेस है, उनको आप रीड करिए, उनकी वेबसाइट को रीड करिए, और किस तरह से वर्क करता है आप वो रीड करिए, जिससे कि आपको पता लगे कि मेरे बिजनेस में और कैसे करना है। तो दोस्तों ये सारी बातें थी, कैसे हम जो है अपने बिजनेस में, और इस तरह के जो दौर आते हैं उसमें भी अपने बिजनेस को हम ग्रो कर सकें, सर्वाइव कर सकें, स्केल अप कर सकें, नॉट सिर्फ सर्वाइव ही नहीं, स्केल अप करने की मैं बात कर रहा हूँ। और बाकी मैं बताता ही हूँ ये फोटो कार्ड के बारे में, जिसके बारे में ऑलरेडी जो है डिस्कशन में काफी कुछ बता दिया। तो ये थी बातें दोस्तों, और इसी तरह आप मेरे से जुड़े रहेंगे। आशा करता हूँ मैं मेरा आज का जो डिस्कशन है वो कुछ आपके कुछ यूजफुल रहा होगा। कुछ किसी प्रकार की कोई क्वेरी है तो आप डेफिनेटली मेरे से पूछ लीजिए, कोई अगर क्वेश्चन आपका हो किसी प्रकार का। बाकी मैं इसकी रिकॉर्डिंग भी कर रहा हूँ, और आपको अगर जरूरत होगी तो मैं इसको उसमें ग्रुप में तो मैं शेयर करूंगा ही। मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करता हूँ,
कई आप में जुड़े हुए हैं जो किसी प्रकार का बिजनेस नहीं करते, मैं जानता हूँ, लेकिन आपके फ्रेंड्स, रिलेटिव कोई भी किसी प्रकार का बिजनेस करते हैं तो डेफिनेटली आपको उन्हें इस ग्रुप में जोड़ें, जो मेरा व्हाट्सएप ग्रुप है या मेरा टेलीग्राम ग्रुप है, उसमें जोड़ें उनको रिकमेंड करें, जिससे कि उनको इसका इन वीडियोस का फायदा मिल सके। या फिर जो वीडियोस मैं शेयर करता हूँ उनको आप जरूर डेफिनेटली उनको आप शेयर करते ही होंगे, और जिससे कि और कोई भी क्वेरीज आपकी हो तो डेफिनेटली आप अभी पूछ लीजिए, या फिर आप मेरे से नितेश जी से आप जो है वो क्वेश्चन जो है प्रपोज कर सकते हैं। नितेश जी का नंबर जो है वो ग्रुप में हम शेयर करते रहते हैं, तो वहां से भी मैं आपको उनका जवाब जो है मैं देने की कोशिश करूंगा। और आज आप सभी मेरे साथ जुड़े, मैं वेट कर लेता हूँ 2 मिनट, अगर कोई आपका क्वेश्चन हो तो मैं उसका जरूर मैं आंसर दूंगा। मैं देख रहा हूँ नवीन जी मेरे साथ भाई साहब मेरे साथ जुड़े हुए हैं। नमस्कार नवीन जी भाई साहब। आप तो ऑलरेडी जो है एस्टैब्लिश बिजनेस मैन है, मैं तो ये सीख जो अभी 6 महीने 12 महीने में सीखी है। लेकिन मेरा पता नहीं क्यों ये मन रहता है कि मैं हमेशा जो है वो एक तरह से हेल्पिंग का वो रहता है कि डेफिनेटली जो कुछ बिजनेस मैंने शुरू किया तो उससे रिलेटेड जितने भी जो बिजनेस भाई है, व्यापारी भाई है, उनसे जुड़ूं और कुछ मेरे को भी सीखने को मिले उन लोगों से कि भाई क्या हम कर सकते हैं। तो इस तरह का एक मेरा रहता है। आपका आवाज नहीं आ रही भाई साहब, आपका क्या म्यूट हो रहा है एक्चुअली, ये इसको अनम्यूट करो। हाँ हेलो, प्रोग्राम आपका अच्छा लग रहा है, इसमें सीखने को काफी कुछ मिल रहा है। अच्छा थैंक यू तो आजकल नया टाइम है ना डिजिटल का। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, टेक्नोलॉजी को तो अप्लाई यूज करना ही पड़ेगा, बहुत जरूरी हो गया बिल्कुल, बिजनेस को। नई टेक्नोलॉजी लेनी पड़ेगी। चलिए मैं अभी ये रिकॉर्डिंग में बंद करता हूँ, और आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, आप सब मेरे साथ जुड़े, और इसी तरह हर संडे को जो है आप मेरे साथ जुड़ेंगे, इसी तरह से मजा आता है, पार्टिसिपेंट होते हैं तो जो डिलीवर करने का वो मजा एक अलग ही होता है। तो थैंक यू वेरी मच।